ऑडियो तो पुस्तक का नाम महाक्रांति का शंखनाद, लेखक वेदमूर्ति तपोनीश, पंडित श्री राम शर्मा आचार्य। हमें समझना चाहिए कि भौतिक उद्देश्यों के लिए हमारा युग निर्माण अभियान नहीं चल रहा है। जनमानस का भावनात्मक नवनिर्माण अपना उद्देश्य है। ये कार्य आत्मनिर्माण से ही आरंभ हो सकता है। अपना स्तर ऊंचा होगा तो ही हम दूसरों को ऊंचा उठा सकने में समर्थ हो सकते हैं। जलता हुआ दीपक ही दूसरे दीपक को जला सकता है। जो दीपक स्वयं बुझा पड़ा है वह दूसरों को जला सकने में समर्थ नहीं हो सकता। हम आत्मनिर्माण से प्रवृत्त होकर ही समाज निर्माण का लक्ष्य पूरा कर सकते हैं। युग निर्माण परिवार के प्रत्येक सदस्य को विश्वास करना चाहिए कि उसने दैवी प्रयोजनों के लिए ही जन्म लिया है। उसे लोक मोह के लिए नहीं सड़ना मरना है। हमारी युग निर्माण योजना 9 पेज 74। हमारी युग निर्माण परिवार बढ़ेगा, उसमें अवांछनीय घटनाएं भी होती रहेंगी। इतने बड़े समुदाय में एक भी अपूर्ण अपवित्र व्यक्ति ना हो पैदा होगा और न प्रवेश कर सकेगा, इसकी अपेक्षा नहीं की जा सकती है। पर वह दृष्टि जीवंत रहनी चाहिए कि श्रद्धा के साथ विवेक कायम रखा जाए। औचित्य का समर्थन करते हुए अनौचित्य की संभावना को नजरअंदाज न किया जाए। अति श्रद्धा और अति विश्वास भी इस जमाने में जोखिम भरा है। इसलिए नीति समर्थक और अनीति निरोधक दृष्टि सदा पैनी रखी जाए और सड़न पनपने से पहले ही उसकी रोकथाम कर दी जाए। अनाचार के विरुद्ध हमारा रोष और आक्रोश प्रचंड रहना चाहिए और मित्र तथा संबंधी होने पर भी उनके असहयोग और प्रतिरोध की नीति अपनानी चाहिए। अखंड ज्योति 1976 नवंबर 64। युग निर्माण परिवार के सदस्यों की दृष्टि अनौचित्य के प्रति अत्यंत कड़ी रहनी चाहिए। जहां भी वे पनपे सिर उठाए वहीं उनके असहयोग एवं विरोध प्रदर्शन के लिए लेकर दबाव देने की प्रतिक्रिया उठ खड़ी होनी चाहिए। अनौचित्य के प्रति हममें से प्रत्येक में प्रचंड रोष और आक्रोश भरा रहना चाहिए। इतनी जागरूकता के बिना दुष्प्रवृत्तियां रुक नहीं सकेंगी। छिपाने समझौता कर लेने से सामाजिक निंदा से तो बचा जा सकता है, पर इससे सड़न का विष भीतर ही भीतर पनपता रहेगा और पूरे अंग को गलाकर नष्ट कर देगा। अखंड ज्योति 1976 नवंबर 64। स्मरण रखा जाए कि हम चरित्र निष्ठा और समाज निष्ठा का आंदोलन करने चले हैं। यह लेखनीय वाणी से नहीं, उपदेशकों की व्यक्तिगत चरित्र निष्ठा से ही संपन्न होगा। उसमें कमी पड़ी तो बकझक विडंबना भले ही होती रहे, लक्ष्य की दिशा में एक कदम भी बढ़ सकना संभव न होगा। इसमें से अग्रिम पंक्ति पे जो खड़े हैं उन्हें अपने तथा अपने साथियों के संबंध में अत्यंत पैनी दृष्टि रखनी चाहिए कि आदर्शवादी चरित्र निष्ठा के साथ कहीं कोई कमी तो नहीं आ रही है। यदि आ रही है तो उसका तत्काल पूरे साहस के साथ उन्मूलन करना चाहिए। यही हमारी स्पष्ट नीति रहनी चाहिए। अखंड ज्योति 1976 नवंबर 65। आज भी अपने देश में धन की, विद्या की, प्रतिभा की कमी नहीं, कमी है केवल उदारता की, देशभक्ति की। हर व्यक्ति अपने को अमीर बनाने में, अधिकाधिक मौज मजा करने में और अहंकार की तृप्ति में लगा है। अपनी सारी उपलब्धियों का लाभ अपने आप तक ही सीमित रखना चाहता है। यदि थोड़ी उदारता अंतःकरणों में भी उतर गई होती तो जो संपत्ति, विद्या, बुद्धि, स्वार्थपरता की तृप्ति में लगी हुई है वह यदि समाज निर्माण में लग गई होती तो लोगों ने औसत भारतीय नागरिक की तरह गुजारे में संतोष किया होता और अपनी उपलब्धियों को लोक मंगल के लिए समर्पित किया होता, तो जो कुछ वैभव हमारे पास है उतने से ही हमारा देश प्राचीन काल के राम राज्य जैसी उन्नति से कहीं आगे निकल जाता। पर उस संकीर्ण स्वार्थपरता को क्या किया जाए जो मनुष्य के गले में फांसी बनी बैठी है और अहंता एवं विलासता की तृप्ति से एक कदम आगे बढ़ने नहीं देती है। युग निर्माण योजना 1 पुष्ट 32। जिन लोगों ने युग निर्माण के इस महाप्रयास में भाग लेने की तड़पन अनुभव की है उन्हें समझ लेना चाहिए कि यह कोई बहकावा या भावावेश नहीं है। सामाजिक उत्तेजना भी इसका कारण नहीं है। ये आत्मा का निर्देश और ईश्वर का संकेत है। उसे अपने एक असाधारण सौभाग्य रूप में उपलब्ध किया गया है। ऐसे महान अवसरों पर अग्रदूत बनने का अवसर हर किसी को नहीं मिलता। राम अवतार का जो श्रेय अंगद, हनुमान व नलनील को मिला
उससे दूसरों को वंचित ही रहना पड़ा। युग परिवर्तन के अग्रिम पंक्ति में जिन्हें घसीटा व धकेला गया है, उन्हें अपने को आत्मा का, परमात्मा का प्रिय भक्त ही अनुभव करना चाहिए और शांत चित्त से धैर्य पूर्वक उस पथ पर चलने की सुनिश्चित तैयारी करनी चाहिए। खींचतान में अनावश्यक समय नष्ट नहीं करना चाहिए। हमारी युग निर्माण योजना 1 पुष्ट 77। यदि परमार्थ प्रयोजनों में समय, श्रम, मनोयोग लगाने एवं सादगी का उपयोग करने में जी धड़कता है, साहस नहीं उठता, कंजूसी आड़े आती है, तो समझना चाहिए कि अपनी वाचलता और विडंबना में ही प्रगति हुई है। आत्मिक स्तर तो गड्ढे में ही पड़ा है। ऐसी है स्थिति में हम में से किसी को भी नहीं पड़ा रहना चाहिए। अपनी आधी संपदाएं और विभूतियां, शरीर निर्वाह और परिवार पालन के भौतिक पद को और आधी आत्म परिष्कार, संस्कार, लोक मंगल के लिए बांट देनी चाहिए। ये बंटवारा न्यायानुकूल है। भौतिक पक्ष के ऊपर सारा जीवन रस टपका दिया जाए और आध्यात्मिक पक्ष एक एक बूंद के लिए प्यासा भरे, यह जीवन का अत्यंत भयंकर दुर्भाग्य और अति दुखात्मक दुर्घटना होगी। हमारी युग निर्माण योजना 1 पुष्ट 80। बुरे आदमी बुराई के सक्रिय और सजीव प्रचारक होते हैं। वे अपने आचरणों द्वारा बुराइयों की शिक्षा लोगों को देते हैं। उनकी कथनी और करनी एक होती है। जहां भी ऐसा सामंजस्य होगा, उसका प्रभाव अवश्य पड़ेगा। इसमें से कुछ लोग धर्म प्रचार का कार्य करते हैं, पर वे सब कहने भर की बातें होती हैं। इन प्रचारकों की कथनी और करनी में अंतर रहता है। यह अंतर जहां भी रहेगा, वहां प्रभाव का क्षणिक रहेगा। आज आवश्यकता है कि सच्चे धर्म प्रचारकों की, जिनकी कथनी और करनी में अंतर ना रहे, वे अपने आदर्शों के प्रति सच्चे रहें। अखंड ज्योति 1962 जनवरी 93। जिन लोगों ने हमारे अनुरोधों को मानते हुए उपासना एवं जीवन निर्माण की दृष्टि से बहुत कुछ किया है, उनसे ये आशा भी हमें करनी ही चाहिए कि राष्ट्रीय नव निर्माण के उतने ही महत्वपूर्ण कार्य में भी उनका योग हो। व्यक्तिवाद हमारे देश के हर व्यक्ति पर बुरी तरह छाया हुआ है। अपनी ही बात हम सब सोचते हैं, समूहगत भावनाएं उठती ही नहीं। समाज सेवा के कार्य में जब तक उत्साह न उठेगा, तब तक उस मन के बारे में ये नहीं कहा जा सकेगा कि उसके भीतर अध्यात्म का प्रकाश आ गया है। स्वार्थी मनुष्य फिर चाहे वह स्वर्ग मुक्ति के लिए दिन भर माला ही क्यों न जपता रहे, संकीर्ण मनोभूमि का ही माना जाएगा। अखंड ज्योति 1964 नवंबर 49। हम युग निर्माण योजना की प्रचार और प्रसार को नगण्य जैसी प्रतिक्रियाएं पूरी करके सस्ते में छूट रहे हैं। रचनात्मक और संघर्षात्मक अभियानों का बोझ तो अगले लोगों पर पड़ेगा। कोई प्रबुद्ध व्यक्ति नव निर्माण के इस महाभारत में भागीदार बने बिना बच नहीं सकता। इस स्तर में लोग कृपणता बरतें तो उन्हें बहुत महंगी पड़ेगी। लड़ाई के मैदान से भाग खड़े होने वाले भगोड़े सैनिकों की जो दुर्दशा होती है, अपनी भी उससे कम ना होगी। चिरकाल बाद युग परिवर्तन की पुनरावृत्ति हो रही है। परिजन एकांत में बैठकर अपनी वस्तु स्थिति पर विचार करें। वह अन्न कीट भोग कीटों की पंक्ति में बैठने के लिए नहीं जन्मे हैं। उनके पास जो आध्यात्मिक संपदा है, वह निष्प्रयोजन नहीं है। अब उसे अभिष्ट विनियोग में प्रयुक्त करने जाने का समय आ गया है, तो उसके लिए अग्रसर होना ही चाहिए। आज धर्म नीति से लेकर राजनीति तक, कला से लेकर विज्ञान तक, हर क्षेत्र में विडंबनाओं और विभीषिकाओं को अपनाकर मनुष्य सत्यानाश के सर्वग्राही मार्ग पर सरपट दौड़ा चला जा रहा है। ऐसी दशा में सर्वत्र दुख, दारिद्र्य की, शोक संताप की, कलेश कलह की परिस्थितियां फैली पड़ी हैं। ऐसी परिस्थितियां यथावत देर तक नहीं चल सकती। इच्छा और अनिच्छा से हमको बदलने के लिए विवश होना ही पड़ेगा। असंतुलन को संतुलन में बदलने का आश्वासन के अनुसार तदात्मानः सृजाम्यहम् का वचन पूरा करने अवतरित होकर महाकाल आ ही रहे हैं। अब की बार उनकी आगमन किसी व्यक्ति के रूप में नहीं, एक प्रखर आंधी और तूफान जैसी प्रक्रिया के रूप में होगा। इसी का नाम है युग परिवर्तन अभियान। हमारी युग निर्माण योजना 9। हम अकेले चलें, सूर्य और चंद्र की तरह अकेले चलने में हमें तनिक भी संकोच ना हो। अपनी आस्थाओं को दूसरों से कहे सुने अनुसार नहीं, वरन स्वतंत्र चिंतन के आधार पर विकसित करें। अंधी भेड़ों की तरह झुंड का अनुगमन करने की मनोवृत्ति छोड़ें।
सिंह की तरह अपना मार्ग अपना विवेक चेतना के आधार पर स्वयं निर्धारित करें। सही को अपनाने और गलत को छोड़ देने का साहस ही युग निर्माण परिवारों के परिजनों की वह पूंजी है, जिसके आधार पर वे युग संधि की बेला में ईश्वर प्रदत्त उत्तरदायित्व को सही रीति से निर्वाह कर सकेंगे। ऐसी क्षमता पैदा करना हमारे लिए उचित भी है और आवश्यक भी। हमारी युग निर्माण योजना 9। योजनाएं कितनी ही आकर्षक क्यों ना हो, उनको अकेले धकेलने वाले लोग जब आदर्शहीन, स्वार्थी और संकीर्ण दृष्टिकोण के हों, तो उनकी दृष्टि उस योजना से अधिकाधिक अपना लाभ देखने लेने में लगी होगी। इस विचित्रता में कोई योजना सफल नहीं हो सकती। कोई भी महान कार्य सदा आदर्शवादी आस्था लेकर चलने वाले लोग ही पूरा करते हैं। यदि इस विशेषता का अभाव रहा, तो फिर योग्यता, शिक्षा तथा कौशल कितना ही बड़ा चढ़ा हो, वह व्यक्तिगत लाभ की ओर ही झुकेगा और वह समाज को हानि पहुंचाकर ही संभव हो सकेगा। उसी आधार पर अपने मिशन का भी प्रतिपादन किया जाने लगा तो एक अलग लेबल भले ही हो लगा लें, अपनी गाड़ी भी उसी पटरी पर लुढ़कने लगेगी। प्रभुत्व वर्ग धर्म तंत्र को संभालें, पेज 21। बेशक आदर्शों को छोड़ने के संबंध में कोई समझौता नहीं हो सकता, पाप के साथ पटरी नहीं बिठाई जा सकती, पर इतना तो हो ही सकता है, जहां अपनी भूल हो वहां दुराग्रह छोड़ दिया जाए। इतनी समझदारी तो बरतनी ही चाहिए कि देवी दंड प्रक्रिया सिर पर आ टूटे। इससे पहले से स्वयं को नियंत्रित अनुशासित करने का प्रयास तो किया ही जाए। चोर भी जब पकड़ा जाता है तो अदालत के सामने लाया जाता है तो सज्जनता और दीनता का इजहार करता है, ताकि कठोर दंड से थोड़ा बहुत बचाव संभव हो सके। समय से पूर्व समझ जाना बुद्धिमानी है। अब तो जो हो चुका सो हो चुका, पर अब अविलंब अपने को सुधारना और बदलना चाहिए। महाकाल समय पलट देने के लिए समुन्नत है। ये गंदा और फुहड़ जमाना निकम्मा और नकारा सिद्ध हो चुका है। महाकाल की युग प्रत्यावर्तन, पेज 69। युग निर्माण परिवारों को जेवर जायदाद बनाने की नहीं, विश्व निर्माण की योजनाएं बनानी चाहिए। ऐसा करने से युग सेनानी, युग निर्माताओं के अनुरूप शान रहेगी। युग निर्माण आंदोलन का लक्ष्य है मनुष्य मनुष्य के बीच दिखाई देने वाली असमानता का कहीं अस्तित्व न रहे। नर और नारी होने की बात किसी को छोटा या बड़ा न समझा जाए और जाति वंश के कारण किसी को ऊंच नीच न ठहराया जाए। धन का वितरण इस प्रकार का ना हो जिससे कोई अमीर बने और कोई गरीब रहे। हर व्यक्ति को प्रगति के लिए समान अवसर मिले। शांति के अनुसार हर किसी को काम करना पड़े और आवश्यकता के अनुरूप हर किसी को साधन उपलब्ध हो। आदर्शों के उपदेशकों के लिए एक कड़ी परीक्षा ये है कि वह जिस स्तर पर लोगों को उठाना चाहता है, जैसा परिवर्तन औरों में कर दिखाना चाहता है, उसका नमूना अपने को बनाकर दिखाए। लोग वक्ता को सुनने से कहीं अधिक दिलचस्पी इस बात में लेते हैं कि जो कहा जा रहा है उसे उपदेशक ने अपने निजी जीवन में किस हद तक अपनाया है। अखंड ज्योति 1979 अगस्त। आदर्शों का उद्घोष करते तो अनेकों हैं, पर उसका पालन करने के समय आने पर वे उद्घोषकर्ता ही मुखौटे बदल लेते हैं और हमारा अति महत्वपूर्ण आंदोलन मात्र प्रोपेगेंडा का उपहासप्रद विषय बनकर रह जाता है। ये विडंबना ही है। ऊंचे उद्देश्यों के प्रति और पूर्ति के लिए ऐसे व्यक्ति चाहिए जो वाणी या लेखनी से उपदेश देने की प्रक्रिया अपनाकर कर्तव्य की इतिश्रुति न मान ले, वरन ऐसे प्रतिभाशाली चाहिए जो प्रयोग को अपने ऊपर करने के उपरांत दूसरों को ये विश्वास दिला सके कि उपदेष्टा की अपनी प्रतिपादक पर कितनी गहरी निष्ठा है। अखंड ज्योति 1979 अगस्त। गैर जिम्मेवार लापरवाह अपने कर्तव्यों की उपेक्षा करने वाले अपना घोर अहित ही करते हैं। चोर और चालाक होते हुए भी तत्पर व्यक्ति लाभदायक रहता है, किंतु ईमानदार और भला व्यक्ति होते हुए भी गैर जिम्मेवारी का व्यवहार करने वाले अधिक हानिकारक सिद्ध होता है। आत्मा के प्रति हमारी जिम्मेदारी है, ईश्वर के प्रति भी। उन्हीं के कारण हमारा अस्तित्व है। आवश्यक है हम अपनी आत्मा की आवाज सुने और परमात्मा द्वारा निर्धारित कर्तव्यों का पालन करते हुए मानव जीवन को सार्थक बनाएं। वांग्मय 66, पृष्ठ नंबर 6.33।